नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरी कोचिंग में। हम देख रहे थे हिमाचल प्रदेश में मृत्यु के संस्कार। हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स के देख लिए हैं, जो 16 संस्कार हैं। हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट्स बचती हैं, एक बचती है लाहौल स्पीति जिसको हम अभी देखेंगे, और एक बची है किन्नौर। तो लाहौल स्पीति को देखते हैं। देखिए, जब लाहौल स्पीति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब लाहौल स्पीति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत शरीर को कोई नहीं छूता, कोई टच नहीं करेगा जब तक कि लामा आएगा। जब लामा आएगा तभी टच करेगा, और जब लामा आता है वो उस मृत शरीर को, शव के शरीर में फूंक भरता है, फूंक या फुहान, तब तक उसे कोई टच नहीं करता। ये है लाहौल स्पीति में, चाहे वो 1 दिन लगाए या लामा 2 दिन लगाए, ठीक है, तब तक कोई टच नहीं करता। फिर जो मृत शरीर होता है, यहां पे लिखिए, फिर शरीर को लकड़ी या लोहे की कुर्सी पर, लकड़ी या लोहे की कुर्सी पर 2 या 2 से अधिक दिनों के लिए, 2 या 2 से अधिक दिनों के लिए घर के कोने में रखा जाता है, घर के कोने में रखा जाता है, और उसके सामने मक्खन का दिया जलाया जाता है। और किसका दिया जलाता है? मक्खन का दिया। आपको सवाल बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले में जब कोई व्यक्ति मरता है उसको घर के कोने में रखा जाता है और मक्खन का क्या जलाया जाता है? दिया जलाया जाता है। तो वो आएगा आपका उत्तर लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहां पर 2 या 2 से 3 दिनों के लिए लकड़ी की या लोहे की कुर्सी पर रखा जाता है और मक्खन का दिया जलाया जाता है घर के कोने में रखकर। बात करते हैं स्पीति की। ये सिर्फ अभी लाहौल स्पीति देख रहे थे, लाहौल स्पीति में भी हमने क्या देखा? लाहौल। अब बात करते हैं स्पीति की। जो स्पीति है, स्पीति में आपके इससे ज्यादा और भी अच्छे प्रचलन है, और किन्नौर में भी। देखिए, अब बात करते हैं स्पीति की। स्पीति में जो लामा होता है, जिस तरह का हमारे यहाँ लाहौल स्पीति में या किन्नौर में लामा होता है, उसी तरह से अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, या तो मंडी में बात की जाए, चार्ज कहते हैं। जो कर्मकांड या मृत्यु की सहारे करता है उन्हें हम चार्ज कहते हैं। और अगर हम लामा की बात करें तो इनको स्पीति में कहा जाता है दोस्तों झांवर। ये याद रखिए, स्पीति में क्या कहा जाता है? झांवर। स्पीति में इन्हें कहा जाता है झांवर। और ये जो लामा है, ये अपना ग्रंथ देखकर, ग्रंथ, ये झांवर या लामा जो है अपना ग्रंथ ग्रंथ देखकर ये बताते हैं कि वो जो मृत व्यक्ति है उसका किस तरह से प्रचलन होगा, उसे क्या किया जाएगा। इस तरह का प्रचलन है आपका स्पीति में, ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम यही बात करें तो इसी तरह का प्रचलन आपका किन्नौर में भी है। देखिए, अब यानी कि स्पीति में तो मैंने आपको बता दिया। आपको स्पीति से सवाल क्या बनेगा कि लामा को स्पीति में किस नाम से जाना जाता है? झांवर के नाम से। बात करते हैं किन्नौर की। किन्नौर में भी मैंने आपको बताया कि ग्रंथ देखकर प्रचलन होता है। वहां पर जो लामा होता है वो बताता है कि व्यक्ति ने क्या करना है। या तो 3 संस्कार बहुत ज्यादा फेमस है। डुबांत, पहला है डुबांत, बखांत, और तीसरा है फुकांत। ये 3 प्रचलन है। अब ये जो आपका डुबांत है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो शव है उसको नदी में डुबाया जाएगा। शव को नदी में
डुबाया जाएगा। इस तरह का प्रचलन है आपका डुबांत का। जो बकंत है इसमें कहा जाता है कि जो शव है उसको पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है। इस तरह का जो प्रचलन है ये आपका किन्नौर में है। और आखिरी है फुकांत, शरीर को जलाना, जो कॉमन है, शरीर को जलाना। अब देखिए, अब ना तो ये इतना फेमस है ना तो ये, मोस्ट ऑफ दी जो मनाया जाता है वो आपका फुकांत ही मनाया जाता है। कुछ रस्में होती हैं इनमें, है ना, ये तो हो गया कि ऐसा मनाया जाएगा। अब मान ली शरीर को जलाया जाएगा तो उसमें भी कुछ रस्में होती हैं, जैसे कुछ प्रसिद्ध रस्में, कुछ प्रसिद्ध रस्में जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि फोआ, आपको सवाल बनेगा कि फोआ क्या है। फोआ, तो ये जो फोआ है, शमशान घाट में जो लामा होता है वो मरे हुए व्यक्ति को या शव को बालों से पकड़ता है, उस प्रथा को कहते हैं फोआ। लिखिए, शमशान घाट में जो लामा होता है वो मृतक या शव को बालों से पकड़ता है। बालों से पकड़ता है, इसे कहते हैं फोआ। अगला है आपका छोलका। ये आपको मैं कुछ संस्कार बता रहा हूं। फिर है छोलका। छोलका ये एक संस्कार है मृत्यु का जो तीसरे दिन मनाया जाता है। जो कितने दिन बाद मनाया जाता है? तीसरे दिन बाद मनाया जाता है। एक है आपका दमको चांग। दमको चांग, ये जो दमको चांग है ये 13वें दिन मनाया जाता है। 13वें दिन मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रिया। जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। अनदर डिस्ट्रिक्ट्स में से क्या है कहेंगे हम? क्रिया। और एक है आपका फुल्याच या डलियांग। फुल्याच या डलियांग, ये जो रस्म होती है ये साल के बाद होती है, जिसे हम वार्षिक श्राद्ध कहते हैं। तो यहां पे शॉर्ट में लिख लेता हूं वार्षिक श्राद्ध। तो ये हो गए आपके दोस्तों कुछ संस्कार। मृत्यु से संबंधित आपको यही संस्कार आएंगे। अभी तक देखिए हमने क्या क्या देख लिया। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी HAS की, जो मैंने आपको कहा था, उसमें हमने जन्म देख लिया। जन्म के बाद हमने विवाह देख लिया। विवाह में हमने लोकगीत देख लिए। लोकगीत के बाद हमने लोक नृत्य देख लिया। लोक नृत्य में जो पहनावा होता है वो देख लिया। पहनावा के बाद शादी के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु देख ली। तो ये 3 चीजें आपकी हो गई। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, 10 सवाल, तो उनके आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर देने हैं। फिर उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जब हम हिमाचल प्रदेश की जनजातियां देखेंगे। यानी कि अब जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो ही हिमाचल प्रदेश की जनजातियां। सीरीज वही रहेगी HAS की ही, एलाइड की ही। ऐसा नहीं है कि HAS एलाइड के लिए है, क्लरिकल हर एक एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के सारे देख सकते हैं, बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ मैंने जैसा आपको कहा था कि करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस भी आपके लिए अब आने वाली है। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं तो आपने इसके उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो पहला सवाल आपसे यह पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। मैं यहां पे लिखता हूं, हिमाचल प्रदेश
में एक जगह है, वहां पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, उस जगह का आपने नाम बताना है। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। पहला सवाल है सूर्य मंदिर कहां पर? एचपी में। उत्तर बताइए। अगला सवाल है कि उदयपुर का एक मृकुला देवी का मंदिर है, वो किस सामग्री से बना है? उदयपुर में मृकुला देवी का मंदिर है। उदयपुर जो है आपका लाहौल स्पीति में स्थित है ना, लाहौल स्पीति में मृकुला देवी का मंदिर है। ये किस धातु से बना है या सामग्री? सामग्री लिखे, धातु रहने दीजिए। वो किस सामग्री से बना है? तीसरा प्रश्न है आपका रंगनाथ मंदिर। एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है रंगनाथ। आपने बताना है कि रंगनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। चौथा सवाल, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर स्थित है? आसान लगता है तो इसी के साथ बताना है किस ईस्वी में बना है और किस राजा के द्वारा। ठीक है। पांचवा सवाल है आपके लिए, बाला सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? पांच सवाल मंदिर से काफी ज्यादा हैं। कुछ सवाल मैं आपको कुछ पूछता हूं। अच्छा, अगला सवाल लिखिए, हिमाचल प्रदेश में इष्ट देवता का देवता कौन होता है? इष्ट देवता का डैश देवता होता है। इष्ट देवता का देवता कौन होता है? अगला आपने बताना है, सातवां प्रश्न है, मलाना गांव के जामलू देवता को अर्पण किया जाता है, क्या अर्पण किया जाता है? मलाना में जामलू देवता हैं, कहा जाता है कि मलाना का सबसे पुराना लोकतंत्र है, इनको क्या अर्पण किया जाता है? क्या अर्पण किया जाता है? तो ये हो गया आपके 7 प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में भक्ति पंथ को, यानी कि पूजा पाठ है ना, भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? श्रेय किसे जाता है? उसके बाद आपने बताना है रेणुका धाम किससे संबंधित है? 9वां प्रश्न है, रेणुका धाम किससे संबंधित है? और आखिरी सवाल आपके लिए यह रहा कि गुरु गोविंद सिंह किन किन स्थानों पर गए? गुरु गोविंद सिंह किस स्थान पर नहीं गए, ये बताओ। ऑप्शंस दे देता हूं, चलो इसमें किस स्थान पर नहीं गए। तो ऑप्शन है आपके सामने, मंडी, धर्मशाला, नैना देवी, पांवटा साहिब। मंडी, धर्मशाला, नैना देवी और पांवटा साहिब। तो सभी ने मुझे 10 प्रश्न पूछे हैं, अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है ईमानदारी से, ताकि हमें पता चले कि हमारी पढ़ाई कैसी चली हुई है। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, और जल्द ही अब हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश के जनजातियों से शुरू करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो आपका काम है वो ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।